ओके, तो देखो अभी तक ना हम कई सारे हुक्स पढ़ चुके। कौन से? एक तो यूज स्टेट पढ़ लिया हमने, यूज इफेक्ट पढ़ लिया है, कॉन्टेक्स यूज कॉन्टेक्स पढ़ लिया है, यूज रेफ पढ़ चुके, राइट। तो आज हम एक और हुक्स की बात करेंगे जो कि यूज रिड्यूसर। अब देखो यूज स्टेट क्यों यूज करते थे भाई? स्टेट को मैनेज करने के लिए, राइट। बट जो काम हम इससे करते हैं ना, यूज स्टेट से, वो काम हम इससे भी कर सकते हैं। मतलब क्या? दोनों का काम दोनों सेम ही है। अब बोलोगे यार दोनों का काम सेम है तो हम इसका क्यों यूज करें और इसका यूज क्यों ना करें? देखो यूज स्टेट ना बहुत ज़्यादा सिंपल स्टेट है और इसका हम जब यूज करते हैं जब जब हमारे पास स्टेट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो। स्टेट क्या? कॉम्प्लेक्स ना हो। जब तुम बड़े प्रोजेक्ट करोगे ना तो वहाँ पे स्टेट को थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है स्टेट को मैनेज करना, तो वहाँ हम इसका यूज करते हैं। तो अगर तुम्हें देखो जो काम ये कर सकता है ना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो काम ये कर सकता है ना सारा काम ये कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर तुम कहोगे कि यार मेरे को नहीं आता ना, ये नहीं आता, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, इससे काम कर लो। बट इन केस किसी भी प्रोजेक्ट में मान लो किसी के लेक्चर वगैरह कुछ भी देख रहे हो किसी को, उसने यूज कर रखा है तो तुम्हें समझ में भी तो आना चाहिए ना कि कैसे यूज कर। या फिर तुम कंपनी में भी जाओगे, वहां पर यूज करना होगा तुम्हें, तो तुम्हें पता भी तो होना चाहिए। तो आज हम बेसिकली इसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, इसको पता होना जरूरी भी है। वैसे एक काम करते हैं, इन सबको हटाते हैं पहले। यूज स्टेट का सिंटेक्स कैसा था पहले तो ये देख लेते हैं, राइट। पहले क्या लिखते थे हम? एक मिनट, इससे लिख लेता हूँ, राइट। यहाँ पे ओके, तो यूज स्टेट को हम ऐसे लिखते थे, राइट। अब मैं इसको यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ? ताकि मैं तुम्हें दोनों को कंपेयर करके समझा सकूँ कि कैसे काम होता है, राइट। अभी इसको स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखो इसका सिंटेक्स लेते हैं तो हम डायरेक्ट मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ भाई, लिखना क्यों है मेरे को। कॉपी करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे कर देते हैं हम पेस्ट। ठीक है, देखो ये हो गया तुम्हारा इसका सिंटेक्स। इसको ऐसे रहने दो, मतलब ये समझ जाओ कि इसका सिंटेक्स है इसका, ठीक है। ओके, नाइस। एक काम करते हैं, यहाँ पे भी मैं काउंट लिख देता हूँ। इसको देखो ये ऑप्शनल होता है, इसको लिखना हो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम लिखेंगे इनिशियल वैल्यू। ठीक है, ओके, यहाँ तक हो गया, ठीक है, सब कुछ ठीक है। अब हाँ ठीक है, आप समझते हैं इस बात को। देखो जो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू क्या है इसकी, 0 है ना। तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख दो। कहाँ गया? इसकी भी इनिशियल वैल्यू लिख दो 0। ठीक है, तो अभी के लिए 0 लिख दो या फिर कुछ भी लिखो, या फिर इसको इनिशियल वैल्यू ही रहने दो अभी के लिए। ठीक है, तो ये दोनों सेम है। ठीक है, यहाँ तक समझ गया। ये भी सेम है इसका, ये भी सेम है। इसमें बस एक चीज क्या है, ये चेंज है बस। अब इसको समझना है, इसको भी समझना है और इसको समझना है। ये दोनों चीज मेन है, इसको और इसको दोनों को समझना है, राइट। अगर तुम इन दोनों को समझ गए ना तो तुम्हारा ये हुक्स कंप्लीट है। ठीक है, तो अभी इन दोनों को समझते हैं, ये है क्या। अब तुमसे पूछे कि ये है क्या, रिड्यूसर क्या है, डिस्पैच क्या है, तुम भाई नॉर्मल बोल सकते हो, भाई एक फंक्शन है, सिंपल सी बात है, फंक्शन है। ये क्या है? ये है एक प्योर फंक्शन। प्योर फंक्शन क्या होता है भाई? अब ये पूछो भाई प्योर फंक्शन क्या होता है? प्योर फंक्शन क्या होता है, मान लो इसमें ना, मान लो इसे ये फंक्शन है, तो हम इसे अगर आर्गुमेंट देते हैं ना तो वो सेम ही आउटपुट देने वाला है। और इसका मतलब क्या है, जैसे हमारे पास एक यूज इफेक्ट है, उसमें साइड इफेक्ट टास्क करते हैं, राइट। तो इसके अंदर कोई भी साइड इफेक्ट टास्क नहीं होंगे, पहली बात तो ये प्योर फंक्शन है और इसके अंदर साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं होते। साइड इफेक्ट कैसे? जैसे सेट टाइम आउट करते हैं हम, सेट इंटरवल करते हैं, कोई भी एपीआई फेच करते हैं, साइड इफेक्ट टास्क इसके अंदर नहीं होती, ये है प्योर फंक्शन। ठीक है, पहली बात तो ये। अब ये फंक्शन है तो भाई फंक्शन की तरह हम लिख भी तो सकते हैं इसको, है ना। अब देखो डिस्पैच भी देख ही लेते हैं एक ही बार, फिर मैं बताता हूँ आगे। अब देखो डिस्पैच क्या करता है? देखो यहाँ पे इसका नाम और इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट जनरली हम वही रखते हैं ताकि सामने वाले को भी समझ में आ जाए कि भाई डिस्पैच है। यहाँ पे मैक कोड लिख दूँ और कोई और कोडर देखे भाई इसको समझ में ही ना आए कि क्या करना है, इसका ये काम क्या करता है। तो सेट काउंट क्या करते थे, जैसे इनिशियल वैल्यू है इसकी 0 है, इसको 1 2 3 कुछ भी चेंज इसमें करना है तो इससे करते थे। डिस्पैच भी सेम ही काम करता है, राइट।
कैसे करता है कैसे नहीं करता है वो नेक्स्ट अभी देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पहले थ्योरी समझ लो। कोड पे भी चलेंगे, कोड पे भी यहाँ करके देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा टाइम दे दो बस। तो रिड्यूसर है तो ये फंक्शन है ठीक है भाई, तो एक फंक्शन हमें लिखना पड़ता है इसके लिए। अब ये दो चीजें इसके अंदर ना, दो पैरामीटर होते हैं, एक होता है स्टेट और एक होता है एक्शन। एक काम करता हूँ, इसको हटा देते हैं यार। अ, तो रिड्यूसर मैंने क्या बोला था, एक फंक्शन है ठीक है, तो फंक्शन है तो फंक्शन को कैसे लिखते हैं, फंक्शन को कैसे लिखते हैं भाई, मान लो यहाँ कर दिया रिड्यूसर, मैं एरो फंक्शन लिख रहा हूँ ठीक है। अब इस फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है भाई, ऐसा कुछ नहीं है ठीक है। ओके, ये हो गया फंक्शन। अब दो चीजें, ये दो पैरामीटर ना, अब ये दो पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, एक होता है भाई स्टेट और एक होता है भाई एक्शन। ठीक है, अब स्टेट क्या है, स्टेट है ना जो इनिशियल वैल्यू तुम देगा ना इसके, मान लो तुमने 0 दिया तो ये स्टेट हो गया इसका 0। ठीक है, ये चीज समझ आई। एक्शन क्या है, मान लो तुम्हें मान लो इस 0 है, इसमें काउंटर की वैल्यू 0 से 1 करना है, तो हम एक्शन के अंदर जो भी करेंगे ना वो इसके अंदर करेंगे, एक्शन से कैसे करेंगे, काउंट स्टेट लिखेंगे, स्टेट कितनी है 0, इसकी वैल्यू स्टेट प्लस 1 कर दो, ऐसे करके प्लस 1 कर दो, तो ये होगा किसके अंदर, एक्शन के अंदर। ठीक है, तुम एक्शन कर तो रहे हो, स्टेट प्लस 1 मान लो इसकी वैल्यू तुमने कर दी। अब ये एक्शन करोगे किससे, ये एक्शन किससे होगा, ये एक्शन होगा तुम्हारे इससे, डिस्पैच से, है ना। मैंने क्या बोला था, कुछ भी चेंज करना है डिस्पैच से करना है, राइट। तो एक्शन के अंदर तुमने स्टेट प्लस 1 करा और तुम्हें यूआई के अंदर कुछ भी शो करना है, शो करना तो इससे शो करोगे, लेकिन एक्शन जो भी होगा ना वो इससे होगा, कैसे होगा, कोड में चलेंगे तो वो दिख जाएगा। अभी के लिए समझो कि जो भी एक्शन करोगे इससे करोगे, इतनी बात समझ आई। अब स्टेट की जो भी वैल्यू आएगी ना, मतलब इस फंक्शन के अंदर जितनी भी वैल्यू आएगी वो एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करके देगा तुम्हें, सिंगल वैल्यू रिटर्न करके देगा, कुछ भी हो सकता है वो सिंगल वैल्यू। ठीक है, सिंगल वैल्यू रिटर्न करके देगा। अभी सिंगल वैल्यू को तुम्हें शो करना है, जो भी तुम्हारी आएगा तो किससे शो होगा, काउंट से। काउंट को कैसे करेंगे, यूआई के अंदर रख देंगे इसको, और इसकी वैल्यू जितनी भी ये करेगा उस इसके थ्रू शो हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। और जितने भी ये काम होंगे ना, जितने भी तुम्हें कुछ भी करना हो वो यहाँ होगा फंक्शन के अंदर, राइट। अभी इसको रिड्यूसर इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जितनी भी वैल्यू होता है ना उसको सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करके दे देता है, इसलिए इसे रिड्यूसर बोलते हैं। अब कोडिंग के चलते और काउंटर बना के देखते हैं कि कैसे बनता है। तुमने स्टेट के साथ तो देख ही लगा, यूज स्टेट के साथ। अब बनाते हैं हम इस हुक से, ठीक है, तो पहले चलते हैं वहां पे। ओके, तो मैंने यहाँ पे हेलो मैक कोड रखा हुआ है, या इसको हटाओ, और यहाँ पे क्या लिखे हम, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, H1 H2 के अंदर ही लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हो गया, एक बटन ले लेते हैं हम, काउंटर ही बना रहा हूँ, काउंटर से ही तुम्हें समझ में आ जाएगा। ओके, देखो काउंटर बना रहा है तो सबसे पहले अभी हमें पहले हुक को हम इंपोर्ट कर लेते हैं, क्या नाम है, यूज रिड्यूसर, आजा भाई, हाँ ये रहा देखो। ठीक है, इंपोर्ट हो गया ऊपर से, ठीक है, इतनी बात ठीक है। मैंने पहले क्या बोला था भाई, इसके अंदर क्या लिखना है, एक तो लिखना है तुम्हें, क्या लिखना है, कहाँ गया, एक तो लिखना है रिड्यूसर और एक इनिशियल वैल्यू। ओके नाइस, देखते जाओ बस, सिंटेक्स तुम्हें पता होना चाहिए। रिड्यूसर और यहाँ पे आएगी इनिशियल वैल्यू। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पे क्या लिखना है, पहले लिख दो तुम काउंट, काउंट या फिर स्टेट कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे लिखना है डिस्पैच, डिस्पैच। ठीक है, इसको कर दो ओके। ठीक है, ये सिंटेक्स यहाँ पे देखा था, सेम सिंटेक्स हमने लिख दिया यहाँ पे। ओके नाइस, यहाँ तक हो गया डिस्पैच। ओके नाइस। अब मैंने क्या बोला था, इस रिड्यूसर में एक फंक्शन पास करना है। अब इस फंक्शन को ना तुम यहाँ इसके अंदर नहीं, बाहर लिखना है, यहाँ पे अपने फंक्शन कंपोनेंट है ना उसके बाहर लिखना है। तुम्हें क्या लिखना है, रिड्यूसर, अब इसका नाम कुछ भी हो सकता है, तुम कुछ भी लिख लो, मैं तो रिड्यूसर लिख रहा हूँ अभी के लिए ताकि समझ में आ जाए हमें, राइट। मैं एक एरो फंक्शन लिख रहा हूँ, और मैंने यहाँ क्या बोला था, यहाँ पे दो चीजें ये एक्सेप्ट कर रहा है, दो पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, क्या होता है, एक स्टेट होता है, एक एक्शन होता है। तो तुम स्टेट लिख दो और एक लिख दो एक्शन। ठीक है, यहाँ तक हो गया। और जो भी चीजें हम करना चाहेंगे, मान आज ठीक है, ये काउंट है ना,
इस काउंट को यहाँ पे कैसे लिखेंगे, इस काउंट को शो करना है तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है, काउंट। अभी इनिशियल वैल्यू हमने कुछ दी नहीं है, अभी देखो कुछ शो ही नहीं होगा यहाँ पे, एरर पहले दे ले भाई तू तो, ठीक है, ओके नाइस। इनिशियल वैल्यू हम एक बार 0 रख के देखते हैं, 0 आ गया, ठीक है। यहाँ पे तुम 5 रखो, 5 आएगा, 4 रखो, कुछ भी रखो, तो ये इनिशियल वैल्यू है अभी के लिए। यहाँ पे तुम डायरेक्ट ही लिख दो, ठीक है, डायरेक्ट ही 0 लिख देते, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसकी वैल्यू, काउंट की वैल्यू कितनी है, 0, इनिशियल वैल्यू, यहाँ पे काउंट लिख दिया, वो 0 शो हो गया, ठीक है। हम इसकी वैल्यू अब हमें 0 1 2 3 4 ऐसा कुछ करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे। तुम कहोगे यूज स्टेट से, तो उससे तो बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पे हमें सीखना है यूज रिड्यूसर को, तो यहाँ तो देखना पड़ेगा ना। ओके 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 नाइस। अब देखो इसको ना मैं यहाँ पे ना लिख के, मैं यहाँ पे इनिशियल वैल्यू लिखता हूँ, इनिशियल वैल्यू। अब इस इनिशियल वैल्यू को मैं काम करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ एक इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसकी वैल्यू 0 को हमें चेंज करना है, 1 2 3 4, राइट। तो देखो इफ एल से भी कर सकते हो, यहाँ से कंडीशन लगा के, या फिर मैं करूंगा अभी स्विच से, ठीक है। तो देखो इसको चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो डिस्प्लेस के साथ खेलना पड़ेगा। ओके, तो ऑन क्लिक पहले लगाते हैं हम, यहाँ पे ऑन क्लिक लगा दिया, यहाँ पे भी लिखो, यहाँ पे एक फंक्शन लिखो, कॉल बैक फंक्शन, और यहाँ पे लिखो डिस्पैच, ठीक है, यहाँ तक हो गया। ओके, इसको सेम कॉपी करो और यहाँ पे लिख दो, ठीक है। अब इसके अंदर तुम्हें बताना पड़ेगा तुम क्या करने वाले हो, तो इसको ना की वैल्यू मतलब स्ट्रिंग में लिखना पड़ेगा। तुम क्या करते हो, इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट। अब यहाँ पे तुम प्लस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस लिख दो, लेकिन जो तुम यहाँ पे लिखोगे ना वही यहीं पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें डिस्पैच के साथ खेलना है ना। मैंने क्या बताया था, देखो इधर देखो तुम, यहाँ में मैं देखो मैंने क्या बताया था, डिस्पैच के साथ ही तुम जो भी एक्शन करोगे वो डिस्पैच में ही करना पड़ेगा। इससे ही पता लगेगा कि हमें करना क्या, ऑन क्लिक फंक्शन हमने लगा तो दिया, अब इसके थ्रू पता करना पड़ेगा कि हमें करना, डिस्पैच हमने कॉल कर दिया, अब पता लगेगा यहाँ पे ये प्लस को कॉल करेंगे, उससे हमें पता लगेगा स्टेट को 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम इंक्रीमेंट लिखो या फिर कुछ भी लिखो, इसको तो स्पेलिंग वहाँ पे सेम होनी चाहिए, इंक्रीमेंट, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्ट्रिंग में डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। अब हमें इस काउंटर की वैल्यू को बढ़ानी है, मतलब इस इनिशियल वैल्यू को 0 को बढ़ानी है, ठीक है। हमें एक्शन का यूज करना पड़ेगा एक तो ये, ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्विच का यूज कर रहा हूँ, इफ एल्स का भी यूज करते हो, लेकिन उसमें क्या करना पड़ेगा ना, वहाँ पे फिर यहाँ पे टाइप लिखना पड़ेगा तुम्हें, कई लोग तुम्हें टाइप लिख के यहाँ पे फिर उस टाइप को यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा, लेकिन मैं क्या करता हूँ स्विच से ही उसको डिफाइन कर दूंगा यहाँ पे डायरेक्ट, उससे भी करके दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे पहले लिखो स्विच, स्विच तुम्हें अगर नहीं पढ़ा हो तो एक बार पढ़ लेना, उसमें इफ एल्स जैसे ही है, कुछ ज्यादा नहीं। उसमें केसेस होते हैं, एक केस 1, केस 2, केस 3, तो इसमें मैं लिख सकता हूँ केस 1। तो पहले हमें क्या करना है, उसके अंदर क्या करना है, एक्शन करना, तुम्हें तो उसे बताना पड़ेगा, हाँ भाई एक्शन करना है। इस एक्शन को बता दिया मैंने, ओके नाइस। उसके अंदर केस 1 लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ता है ना केस, क्या करना है तुम्हें, इंक्रीमेंट करना है भाई, ओके इंक्रीमेंट। जो देखो अब मैं बताता हूँ कहाँ गया, हाँ, जो इंक्रीमेंट यहाँ पे लिखा है ना मैंने, सेम टू सेम यहीं पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ता है हमें, यहाँ सेमी कोलन, ठीक है, ऐसा लिखना है। ये भूल जाओगे तो फिर रॉन्ग कर देगा भाई। यहाँ पे केस 1 देख लेना, स्विच कैसे कैसे काम करता है। फिर हमें रिटर्न लिखना है यहाँ पे, रिटर्न में हमें क्या चाहिए, जो स्टेट है ना भाई, स्टेट है +1 कर दो उसको। इनिशियल वैल्यू कितनी है, हमने 0 रखी, ओके। हमें इनिशियल वैल्यू 0 को 1 करना है, ठीक है, कर दिया। मैं इस रिड्यूसर के पास गया, मैंने बोला भाई ठीक है मुझे एक्शन करवाना है तेरे से, ठीक है, उसने बोला ठीक है कर दूंगा भाई। मैंने बोला एक्शन में केस 1 में जाओ, तुम्हें इंक्रीमेंट करना है, वो इंक्रीमेंट करना है, वो इंक्रीमेंट क्या करेगा, डिस्पैच के पास जाएगा, हाँ इंक्रीमेंट करना है, +1 करना है मेरे को, इस बटन के साथ खेलना है, तो इंक्रीमेंट पे आऊंगा, ओके गया इंक्रीमेंट के पास। मैंने बोला कि इंक्रीमेंट करना, ओके, रिटर्न में स्टेट +1 कर दे। अब स्टेट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, जो इनिशियल वैल्यू होगी ना 0, ये होगी स्टेट की वैल्यू, कितनी है 0। यहाँ पे 5 लिखोगे तो स्टेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, अभी के लिए 0 है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक और केस लिखता हूँ,
उसको क्या बोलूंगा, डिक्रीमेंट करना है भाई अब तुम्हें। और रिटर्न क्या करना है तुम्हें, स्टेट -1। ठीक है, ओके, यहाँ पर देखो गलती होगी, ये आएगा, ये। अब अगर कुछ भी ना मिले तो उसमें क्या लिखना पड़ता है, हमें डिफॉल्ट लिखना पड़ता है। डिफॉल्ट में क्या लिखूंगा मैं लिख दूंगा रिटर्न। क्या कर दो, स्टेट को ही रिटर्न कर दो, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो। स्टेट की वैल्यू क्या है, 0। देखो मैंने क्या बोला, पहला केस क्या है उसके पास, ये तुम्हें इंक्रीमेंट करना है। दूसरा क्या है, उसे डिक्रीमेंट करना है। ठीक है, ये दोनों केस फेल हो गए तो मैं क्या बोलूंगा भाई, डिफॉल्ट में चला जा। अगर तुम्हें दोनों केस कुछ भी नहीं मिला तो तुम स्टेट में चले जाओ, स्टेट को ही रिटर्न कर दो, 0 ही कर दो, सिंपल सी बात है। अभी चल के देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। देखो ऑन क्लिक मैंने लगा रखा है, काउंट 1 काउंट 2 काउंट 3 लगा रखा है। ठीक है, अब चलते हैं देखते हैं। देखो इसमें करते हैं, ओके नाइस, काम कर रहा है। ये देखो काम कर रहा है ना। इनिशियल वैल्यू 0 है, मान लो यहाँ पे मैंने 5 कर दिया, तो स्टेट की वैल्यू कितनी होगी, 5। स्टेट की वैल्यू कितनी होगी, 5। तो 5 रिटर्न कर देगा यहाँ पे। देखो इस रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, 5। इसको 5 से प्लस करो, ये होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखो रिफ्रेश करो तो 5 है, क्योंकि इनिशियल वैल्यू 5। यहाँ पे मैंने 0 रख दिया। फिर से एक बार समझा देता हूँ। ठीक है, पहले क्या काम करना है, तुम्हें यूज रिड्यूसर को इंपोर्ट करना है, जैसे यूज स्टेट को करते हैं। ठीक है, उसके अंदर तुम्हें दो पैरामीटर लिखने हैं। क्या लिखना है, एक हो गया रिड्यूसर तुम्हारा, एक हो गया इनिशियल वैल्यू। ठीक है, ये लिख दिया। इनिशियल वैल्यू की वैल्यू कितनी, यहाँ पे 0 रख दो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद तुम्हें ये जैसे करते थे यूज स्टेट के अंदर, एक फंक्शन लिखना है। एक फंक्शन होगा और एक वैल्यू होगी, जो इसकी इनिशियल वैल्यू की वो होगा। अब इस इनिशियल वैल्यू को हमें शो करना है, तो यहाँ काउंट तो जैसे यूज स्टेट में करते हैं तो वही करना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इस इनिशियल वैल्यू जो भी 0 है उसको हमें चेंज करना है। ठीक है, कुछ भी चेंज करना। देखो इनिशियल वैल्यू अब जो मैं लिख रहा हूँ ना, अब देखो ये इनिशियल वैल्यू कुछ भी हो सकती है। कुछ भी मतलब क्या, मैं बताता हूँ। जो तुम्हारी इनिशियल वैल्यू है ना, ये क्या हो सकती है भाई, ये स्ट्रिंग भी हो सकती है। ठीक है, नंबर भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, एरे भी हो सकता है। अभी क्या है, अभी के लिए हमारे पास नंबर है। नंबर क्या है, 0 ही तो है भाई, है। स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट, या फिर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे हम स्टेट में खेलते थे वैसे ही है, सब कुछ ऐसी है। इनिशियल वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब इनिशियल वैल्यू कुछ भी चेंज वेंज करना है तो हमें सीधे सीधे किसके पास जाना है, ये बड़े भैया हमारे रिड्यूसर जो भी है, किस इनके पास जाना है। ठीक है, अब इसका एक फंक्शन लिखना पड़ता है। फंक्शन को तुम यहाँ पे ऐसा लिख दो, उसके अंदर एक स्टेट आएगा और एक्शन आएगा, बस। दो चीजें होगी, उसके अंदर जाना है, जो भी काम कर तुम्हें करना है। ठीक है, मेरे को अब एक्शन को कॉल करना है, तो एक्शन को कॉल करके ही सब कुछ होने वाला है, जो भी तुम इसके अंदर करोगे। उससे पहले क्या करना है, तुम्हें डिस्पैच पे यहाँ करना है, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास करके तुम्हें स्ट्रिंग का जो इंक्रीमेंट लिखा है ना, देखो, अच्छा ठीक है, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। ठीक है, ये नाम रख दिया, यहाँ पे इंक्रीमेंट। अब देखो बताओ क्या काम करेगा ये, चलते हैं देखते हैं। ठीक है, हाँ मैं देखता हूँ। देखो ये काम ही नहीं कर रहा, क्लिक कर रहा हूँ, ये तो काम कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा। अब इसको भी हटा देता हूँ, चलो इसका भी नाम अलग रख देता हूँ। देखो ये भी काम नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा भाई, क्योंकि इनका नाम दूसरा होगा, यहाँ पे उसको पाया ही नहीं। नहीं पाएगा तो स्टेट की वैल्यू 0 है तो 0 ही रख देगा। समझ गए। तो ये जो स्ट्रिंग पास किया है तुमने, ये सेम होना चाहिए जो यहाँ पे है, इसका नाम दोनों का सेम होना चाहिए। ठीक है, तुम स्विच केस लोगे, उसमें एक्शन पास कर दोगे, उसे बता देगा यूजर को मैं एक्शन पास कर रहा हूँ भाई, तुम्हें जो मैं काम करना है उसके अंदर जो भी काम करना है वो कर देगा। तो तुम्हें केस 1 लिखना है, उसमें के अंदर जो तुम करना चाहते हो उसको रिटर्न में लिख दो, जो यहाँ पे करना चाहते हो वो यहाँ पे लिख दो। नहीं तो डिफॉल्ट में स्विच केस तुमने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा तो एक बार दिखाई देते हैं तुम्हें। अगर तुम्हें स्विच नहीं पता तो दिखा देते हैं, कहाँ गया, देखो स्विच में क्या है, देखो यहाँ पे केस 1 आता है, यहाँ पे केस 2 आता है, और एक डिफॉल्ट आता है, बस। केस 3 केस 4 भी लिख सकते हो तुम, ब्रेक भी लगा सकते हो, ब्रेक लगाओ, वैसे लगाना चाहिए, वैसे तो लगा देना। एक्सप्रेशन जो भी तुम्हें काम करवाना है, ठीक है, एक्शन होता है यहाँ पे जो भी है। तो बस इतना ही है, और कुछ नहीं है। इसके अलावा एक मिनट में वहां पे चलता हूँ, कहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ तुम्हें और कोई एग्जांपल दिया हो। स्टेट एक्शन, देखो यहाँ पे अब इनिशियल वैल्यू क्या है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया, राइट, ऑब्जेक्ट पास कर दिया। यहाँ पे क्या दिखा, एज 42 है। अब 42 और 42 को इसको शायद बढ़ाना बढ़ाना होगा। देखो तो उसने क्या किया, एक फंक्शन पास किया। देखो तो नॉर्मल फंक्शन लिखा है यहाँ पे, स्टेट और एक्शन, यहाँ पे जो भी होगा, यहाँ पे जो भी होगा वो होगा। देखो अब देखो इसने क्या लिखा है, यहाँ पे टाइप लिख दिया इंक्रीमेंट एज। ये
हैंडल क्लिक एक फंक्शन ले लिया, उसके अंदर डिस्पैच किया। डिस्पैच मैंने ऑन क्लिक डायरेक्ट बटन के अंदर ही लिख दिया था। देखो यहाँ पे लिखा है, इसने टाइप क्यों लिखा है? टाइप इसलिए लिखा है क्योंकि इफ एल्स में काम कर रहा होगा। अगर देखा जाए यहाँ पे इफ एल्स, हाँ देखो ये रहा, इफ एल्स में तुम्हें काम करना पड़ेगा अगर तुम ऐसा करते हो तो। देखो इसको अगर तुम इफ एल्स से करना चाहो तो इसको भी कर सकते हैं इफ एल्स से, कोई दिक्कत नहीं है। करके दिखा देता हूँ तुम्हें अगर नहीं विश्वास हो रहा तो। अगर तुम्हें इफ एल्स से करना है तो यहाँ पे भाई तुम्हें लिखना पड़ेगा टाइप इसका। ठीक है, टाइप मैं क्यों लिखता हूँ मैं बता देता हूँ, अभी रुक जाओ 1 मिनट। यहाँ पे ठीक है, अब इस टाइप को ही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे हटाओ इसको, स्विच वाले केस को। ठीक है, अब लिखो तुम यहाँ पे इफ। ठीक है, इफ के साथ तुम्हें काम करना, तो इफ लिखोगे क्या, तुम्हें क्या करना है, पहले तो एक्शन करना है। ठीक है, तो तुम क्या लिखोगे पहले, एक्शन। एक्शन डॉट तुम क्या लिखोगे, टाइप उसका। टाइप कौन सा, क्या यहाँ पे ये जाएगा तो एक्शन तो उसे पता लगेगा तुम्हें क्या करना। ठीक है, टाइप से क्या पता लगेगा, अगर एक्शन डॉट टाइप उसकी वैल्यू इक्वल टू किसके होगी, इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट, तब तुम क्या करो भाई, स्टेट को तब तुम रिटर्न में लिखोगे ना, रिटर्न क्या कर दो, स्टेट +1 कर दो। और इफ केस एक और लिख दो, इसी को कॉपी कर लेता हूँ ना मैं, कॉपी और पेस्ट। यहाँ पे तुम्हें टाइप क्या लिखना पड़ेगा, डिक्रीमेंट। नहीं तो इन दोनों में से कुछ ना मिले तो तुम बस रिटर्न क्या कर दो, स्टेट को रिटर्न कर दो। देख लो, तो यहाँ पे टाइप लिखना जरूरी है तुम्हें। एक्शन डॉट टाइप से पता लगेगा कि इंक्रीमेंट, अगर देखो एक्शन में क्या करा मैंने, उसे टाइप अगर मिल गया, इस एक्शन में इंक्रीमेंट मिल गया, इन दोनों दोनों इक्वल हो गए। एक्शन डॉट टाइप में क्या है, इंक्रीमेंट है। यहाँ पे भी मैंने इंक्रीमेंट, दोनों सही है ना, स्पेलिंग सही है ना, हाँ इंक्रीमेंट, ME इंक्रीमेंट, अब सही है, हाँ डिक्रीमेंट। ओके, तो एक्शन डॉट टाइप में क्या है, यहाँ पे टाइप में इंक्रीमेंट है। यहाँ पे भी इंक्रीमेंट मिल गया तो +1 कर देगा, और यहाँ पे -1 कर दो। अब देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। काम कर रहा है, देखो अभी भी ये काम कर रहा है, समझ गए। मान लो इसकी स्पेलिंग मैंने गलत कर दी, यहाँ पे यहीं पे गलत कर दी। ठीक है, अब बताओ ये काम करेगा, बताओ, काम ही नहीं कर रहा। यहाँ पे इसकी वैल्यू देखो, एक्शन टाइप की वैल्यू कितनी है, इंक्रीमेंट है। ठीक है, ये इससे मैच ही नहीं हुआ तो ये काम ही नहीं करेगा, है ना। अब यहाँ पे मान लो, यहाँ पे मैंने वैल्यू, यहाँ पे मैंने टी कर दिया इंक्रीमेंट, और यहाँ पे मैंने कुछ गलत लिख दिया, तो अभी भी काम नहीं करेगा, राइट, अभी भी काम नहीं करेगा। समझ गए ना, तो दोनों की वैल्यू मैच करनी चाहिए जब ये इसमें जाएगा, नहीं तो जाएगा ही नहीं इसके अंदर। अगर इसके अंदर नहीं जाएगा तो डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा। स्टेट की वैल्यू कितनी है, 0, तो 0 ही शो करेगा। अब देखो इसमें कुछ भी समझ में ना आया ना, कुछ भी ABCD कुछ भी समझ में ना आया तो क्या करना तुम्हें, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ग्रुप में ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम के, उसमें बस बता देना कि भैया मेरे को समझ में नहीं आया, ये वाली चीज नहीं समझ में आई, या फिर पूरा ही समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से बता दूंगे। मीटिंग ले लूंगा तुम्हें, मीटिंग ले लेंगे यार, तुम्हारे अकेले ही बता दूंगा तुम्हें सब कुछ, समझ गए, उसकी टेंशन मत लो। लेकिन एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए तुम्हें, इस हिसाब से मैं बताता हूँ और बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो बस छोटा सा लेक्चर था, तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं।